भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में मैंने आपको रेशियो के बेसिक कंसेप्ट की, रेशियो के बिना लैंग्वेज के सवाल कैसे आते हैं, मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी वाले सवाल मैंने आपको करवा दिए। और आज से हम रेशियो की एक्चुअल लैंग्वेज के सवाल करेंगे, पैसे बांटने वाले। ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, वो कंसेप्ट में आपको सवाल के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है ना, कई जगह इस्तेमाल करेंगे। बोला दो संख्या 4 रेशियो 9 के रेशियो में। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, दो संख्या आपके पास फर्स्ट और सेकंड, दो संख्या है मेरे प्यारे भाई आपके पास, किस रेशियो में? चलो चलो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल समझ के तो आप कुछ भी कर लोगे। माना आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, दो संख्याएं ए और बी। माना आपके पास दो संख्याएं ए और बी 4:7 के रेशियो में। माना आपके पास दो संख्याएं ए और बी हैं 4:7 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हर एक संख्या को मेरे प्यारे भाई, माना आपके पास दो संख्या ए और बी 4:7 के रेशियो में, हर एक संख्या को मेरे प्यारे भाई अभी 105 और 105 बढ़ाया जाता है। हर एक संख्या को 105, पहली संख्या को भी 105 बढ़ाया जाता है, दूसरी संख्या बी को भी 105 बढ़ाया जाता है। और रेशियो जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो जो है आपका, एक सेकंड, माना आपके पास दो संख्या ए और बी हैं जिनका रेशियो 4 रेशियो कितना कर लेते हैं? 4:9 कर लेते हैं। 4:9। माना दो संख्या ए और बी है जिनका रेशियो 4:9 है। हर एक संख्या को 105 बढ़ाया जाता है और रेशियो 9:14 हो जाता है। 9:14। तो आपसे पूछा है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, संख्याएं ए और बी का मान क्या है, ये सवाल मैंने आपसे पूछा। आपके पास दो संख्या ए और बी है जिनका रेशियो 4:9 है। हर एक संख्या को 105 बढ़ाया जाता है, रेशियो बढ़ के चेंज होकर 9:14 हो जाता है। ए और बी का वैल्यू क्या है? ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से। देखो, हर एक संख्या को, पहली संख्या को दूसरी संख्या को सेम चेंज किया गया है। इसको भी 105 बढ़ाया, इसको भी 105 बढ़ाया। तो अगर संख्या ए का मान 4 है तो 4 से बढ़ के 9 हो गया, यानी कि संख्या ए कितनी बढ़ी? 5 यूनिट। अगर मैं बी की बात करूं, अगर संख्या बी का पहले मान 9 था तो 9 से बढ़ के 14 हो गया, तो बी का मान कितना बढ़ा? 5 यूनिट। इजी सवाल है। ए में जो चेंज है, ए का मान भी 5 यूनिट बढ़ा, बी का मान भी 5 यूनिट बढ़ा। तो ये तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे, दोनों में गैप सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल आसान है। ए का मान 4 से 9 हो गया, 5 यूनिट बढ़ा। बी का मान अगर पहले 9 यूनिट था तो बढ़ के 14 होगा, बी का मान 5 यूनिट बढ़ा। तो दोनों का मान ए और बी की 5-5 यूनिट बढ़ा, क्योंकि दोनों को बढ़ाया कितना गया? 105। तो 5 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में 105 दी है, ये डायरेक्ट कितने गुना हो जाएगा? 21 गुना हो जाएगा। तो ए का मान 21 गुना हो गया। तो आपसे ए की वैल्यू पूछे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 4 गुना 21 यानी कि 84। ए का मान 84 आ जाएगा। बी का मान क्या है? हम हमेशा इनिशियल वैल्यू बताते हैं, अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया गया। बी का मान है 9 यूनिट, तो 9 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 9 गुना 21 यानी कि 189। तो ए का मान 84 होगा, बी का मान 189 होगा। नहीं अंशु, जरूरत नहीं है। तो ये इजी सवाल है। दोनों संख्याओं को सेम डाटा से बढ़ाया गया, रेशियो में गैप भी सेम है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, सभी को दिख रहा है? दिक्कत जो आएगी वो इस सवाल में आएगी, वो मैं आपको समझाता हूं। अगर गैप सेम ना हो तो कैसे करेंगे? प्यार से समझने की कोशिश करेगा। माना आपके पास दो संख्याएं ए और बी, माना आपके पास दो संख्याएं ए और बी जिनका रेशियो मेरे दोस्तों 5:7 है। माना आपके पास दो संख्या ए और बी है जिनका रेशियो मेरे प्यारे भाई 5:7 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौ रोशे 16 कर लेते हैं। माना आपके पास दो संख्या ए और बी है जिनका रेशियो 9:16 है। रेशियो कितना? 9:16। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दो संख्या आपके पास है ए और बी जिनका रेशियो 9:16 है। हर एक संख्या को मेरे दोस्तों, संख्या ए को भी और संख्या बी को भी, दोनों संख्याओं में से हर एक को 221 बढ़ाया जाता है। संख्या ए को भी 221 बढ़ाया जाता है, संख्या बी को भी 221 बढ़ाया जाता है। आप बोलोगे जी सर। और संख्याओं का रेशियो हो जाता है 5:7। संख्याओं का रेशियो कितना हो जाता है मेरे दोस्तों? 5:7 हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ए का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा? चलिए जवाब दीजिएगा, ये सवाल है आपके सामने। अब ये पिछले वाले सवाल की तरह नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। ऋषभ कह रहे कुछ नहीं समझे सर। अरे भाई क्या नहीं समझे? इसमें समझने वाली बात क्या है? केवल बोर्ड पे मत देखो, मेरी बात को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं यार। इसमें अगर इतनी छोटी सी बात को समझने में आप इतना टाइम लगाओगे तो एक महीने में रेशियो खत्म होगा। आप चाहते हो कि एक महीने में रेशियो खत्म हो? अगर आप इतनी छोटी छोटी बात को समझने में 10 मिनट खराब करोगे तो आप सिलेबस नहीं खत्म कर सकते टाइम से। बहुत बड़ा सिलेबस है। हमें कह रहे हैं कि दो संख्याएं ए और बी है जिनका रेशियो 4:9 है। हर एक संख्या को, संख्या ए को भी संख्या बी, दोनों में से प्रत्येक को 105 बढ़ाया गया और ए और बी का रेशियो बदल के 9:14 हो गया। तो ए का मान क्या है, बी का मान क्या है? तो कुछ भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब अगर आप यहाँ पे लॉजिकली सोचेंगे तो आपको पता चलेगा भाई संख्या ए का मान 4 से 9 हो गया, कितना बड़ा? 5 यूनिट। बी का मान कितना बड़ा? 9 से 14 हो गया, 5 यूनिट। तो ए का मान भी 5 यूनिट बढ़ा, बी का मान भी 5 यूनिट बढ़ा, दोनों का मान 5-5 यूनिट बढ़ा। ठीक है, जबकि दोनों का मान बढ़ा कितना? 105। तो 5 यूनिट की वैल्यू 105 के बराबर होगी, बस बाकी सॉल्व। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों को सेम गैप से बढ़ा गया, गैप सेम है, यहाँ भी 5 गैप है, यहाँ भी 5 का। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है इस कंसेप्ट में ऐसा? तो आप कहोगे सर दो संख्या ए और बी है जिनका रेशियो 9:16 है। पहली संख्या को भी 221 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या को भी 221 बढ़ाया गया, दोनों को सेम गैप से बढ़ाया गया, रेशियो बदल के हो गया 5:7। पूछा ए और बी का इनिशियल मान क्या है? देखो, ए का मान बढ़ाया गया, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग ए का मान तो 9 से घट के 5 हो रहा है, अभी बी का मान 16 से घट के 7 हो रहा है, जबकि सवाल तो कह रहा है कि ए और बी का मान बढ़ाया गया है, जबकि यहाँ तो 9 से 5 है, 4 रेशियो घट रहा है, ये 16 से 7 हो गया, 9 रेशियो घट रहा है। गड़बड़ कहाँ है भैया? इस सवाल में इसमें फर्क क्या है कि यहाँ रेशियो का गैप ऑलरेडी सेम है, यहाँ सेम नहीं है। रेशियो के गैप को सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं यही आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको डिफरेंस को सेम बनाना है तो आप डिफरेंस, रेशियो के डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करो। एक ही बात बोलूंगा, एक बार में समझ जाएगा। अगर आपको सम को सेम बनाना है, अगर आपको योग को सेम बनाना है तो योग के रेशियो से रिवर्स मल्टीप्लाई करो। अगर आपको डिफरेंस को सेम बनाना है तो डिफरेंस के रेशियो से रिवर्स मल्टीप्लाई करो। आपको नहीं रोशन, बेकार बालकों को जो मेहनत नहीं करते।
क्लियर? अगर आपको सम को बराबर बनाना है तो रेशियो के सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करो, अगर आपको डिफरेंस को बराबर बनाना है तो रेशियो के डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करो। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ए और बी को सेम मात्रा से बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे ए के और बी के डिफरेंस को बराबर करना होगा। बराबर कैसे होगा, ध्यान सुनिएगा, वही टेक्निक मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो यहाँ ए और बी का डिफरेंस क्या है? ए और बी का डिफरेंस है, ए का मान 9 है, बी का मान 16 7, ए और बी का डिफरेंस है 7। यहाँ ए और बी का डिफरेंस क्या है? ए का मान 5 है, बी का मान 7 है, 2, ए और बी का डिफरेंस है 2। तो रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है तो रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे। यहाँ डिफरेंस 7 का है रेशियो में, यहाँ डिफरेंस 2 का है, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, नीचे 7 से गुणा करेंगे। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपकी बात को समझ गया। रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, सम को सेम बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस को सेम बनाना है तो रेशियो के डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप ये करोगे सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। भाई अगर आप 2 से गुणा करेंगे अंदर तो हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 18 रेशियो 32 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 18 रेशियो 32। आप बोलोगे हां जी सर। यहां गुणा करोगे मेरे दोस्तों 7 से अंदर तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 रेशियो, ये हो जाएगा बच्चों 7 सत्ते 49, ये 35 रेशियो 49 हो गया। अब देखो गैप सेम बन चुका है, चेक करके देख लो मेरे प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए का मान था 18, ए का मान 18 था, ए का मान 18 से बढ़ के 35 हो गया, तो ए का मान बढ़ा कितनी है? 18 से 35, ए का मान बढ़ा 17 यूनिट। अगर आप गौर से देखोगे रेशियो नहीं बदला मेरे दोस्तों, ये रेशियो अब भी 9 रेशियो 16 है, ये रेशियो अब भी 5 रेशियो 7 है, लेकिन डिफरेंस बराबर हो गया। अगर आप बी को देखोगे, बी का मान 32 था, 32 से बढ़ के 49 हो गया, तो बी का मान कितना बढ़ा? 32 से 49 हो गया, तो 17 बढ़ा, 49 में से 32 घटाएंगे, बी का मान भी 17 बना, तो गैप सेम कर लिया। आप बोलो हां जी सर। तो ए का मान भी 17 यूनिट बढ़ा, बी का मान भी 17 यूनिट बढ़ा, जबकि ए और बी में से हर एक का मान बढ़ा है कितना है? ए का वैल्यू भी 221 बढ़ा है, बी की वैल्यू भी 221 बढ़ी है, तो 17 की वैल्यू 221 है। कितने गुना? 17 एकम 17 और 17 तिक 53 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 13 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई तो ए का मान कितना है? ए की इनिशियल वैल्यू क्या? 18 यूनिट, यानी कि 18 गुना 13, यानी कि 180 प्लस 54 234, तो ए का मान 234 आ गया। बी की वैल्यू क्या है बच्चों? तो बी का मान है 32 यूनिट, 32 की वैल्यू क्या है? 32 गुना 13, यानी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 390 और 26 416, तो बी का मान 416 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आई। क्लियर? 234 और 416 ए और बी की वैल्यू है, तो कांसेप्ट सभी को समझ में आ गया। अगर गैप सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत आसान है। अगर गैप सेम नहीं है तो गैप को सेम बनाने के लिए रेशियो का जो भी डिफरेंस आता है उससे रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। निकी का डाउट है अलग अलग नंबर प्लस किए गए हो तो कैसे होगा? निकी अगर दोनों नंबर में अलग अलग चेंज किया जाए, यहाँ पे सेम चेंज किया गया, ए को भी जितना ए को बढ़ाएगा उतना ही बी को बढ़ाएगा। अगर अलग अलग चेंज होगा तो उसके लिए अलग कांसेप्ट है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले आप इतनी बात समझो, समझाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे डाउट पूछने चाहिए बच्चे को, अलग अलग चेंज होगा तो उसके लिए अलग कांसेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। सवाल करेंगे 76 नंबर। यस आयुष, अब देखो जैसे ये सवाल है, आप 1 सेकंड में कर सकते हो मेरे दोस्तों। दो संख्याएं 4 9 के रेशियो में, दोनों संख्याओं को बारे बढ़ाया जाता है तो रेशियो 11 रेशियो 21 हो जाता है। मूल संख्या का योग क्या है? मूल संख्या है 4 और 9 के रेशियो में, योग आएगा 13, 13 का मल्टीपल आना चाहिए। दो ऑप्शन में आप फंस गए। दो संख्या है 4 अनुपात 9 के रेशियो में, आप बोलोगे हां जी सर। हर एक संख्या में, दोनों संख्याओं में से हर एक को कितना बढ़ाया जाता है? 12 बढ़ाया जाता है। रेशियो कितना हो जाता है? बढ़ के 11 रेशियो 21 हो जाता है। संख्याओं का योग आपको निकालना है, सुनिएगा मेरे प्यारे, लॉजिकली सुनो। 4 और 11 के बीच में 7 का गैप है, 9 और 21 के बीच में 12 का गैप है, तो गलत बात है। गैप को सेम बनाना, क्या टेक्निक सिखाई? 4 और 9 के बीच में 5 का गैप, 11 और 21 के बीच में 10 का गैप, मुझे डिफरेंस को सेम बनाना है। डिफरेंस को भैया 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो दोनों जगह सेम बना लेते हैं ना, या तो दोनों जगह 10 10 कर लीजिए, या फिर 5 और 10 का रेशियो ले लो। 5 10 का रेशियो कितना? 1 अनुपात 2, रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से गुणा करो, नीचे 1 से गुणा करो, है ना, रिवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भैया 5 का गैप है, 10 का गैप है, कितना रेशियो? 1 2, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 1 से गुणा, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 नाम 18, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पहली संख्या 8 से 11 बढ़ी, कितना बढ़ी? 3 यूनिट। दूसरी संख्या 18 से 21 बढ़ी, कितना बढ़ी? 3 यूनिट। दोनों संख्या 3 3 यूनिट बढ़ी है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग दोनों संख्या बढ़ी कितनी? 12, 3 की वैल्यू 12 है, 4 गुना। आपसे पूछा ऑर्जिनल नंबर का योग, तो ऑर्जिनल नंबर का योग क्या? ऑर्जिनल नंबर है 8 और 18, 8 और 18 का योग है 26 यूनिट, 8 प्लस 18 26, तो 26 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, लेकिन 26 चौका 104, तो दोनों संख्याओं का जो योग है मेरे प्यारे भाई वो 104 है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सभी समझ पाए? यस, प्लस की जगह अगर दोनों में सेम माइनस करेंगे तो भी यही कांसेप्ट लगेगा उत्कर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर समझ गए। एक और करिए 77 नंबर। बोला दो संख्याएं, मैंने आप यहां पे ले लिया, दो संख्या 29 रेशियो 20 के रेशियो में, दो संख्याओं का अनुपात है 29 रेशियो 20। हर एक संख्या को, उनमें से प्रत्येक संख्या को 420 से कम किया जाता है। दोनों में से हर एक संख्या को 420 कम किया जाता है। रेशियो हो जाता है अब 17 रेशियो 11 हो जाता है संख्याओं का रेशियो। संख्याओं का डिफरेंस क्या है? अगर आप देखेंगे यहाँ गैप सेम नहीं है, दोनों संख्याओं में से हर एक को 420 किया जाता है। देखो 29 से 17 12 गैप है, यहाँ 20 11 के बीच में 9 का गैप है। गलत बात है, गैप बराबर होना चाहिए। दोनों ही संख्याओं को 420 कम किया गया, तो गैप बराबर कैसे करेंगे? 29 और 20 का डिफरेंस है 9। अगर आपको डिफरेंस को सेम बनाना है तो रेशियो के डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। 17 11 का डिफरेंस कितना है? 6, 9 और 6 को काटो, 3 अनुपात 2 आएगा। 9 और 6 को काटेंगे कितना है? 3 और 2, तो ऊपर बच्चों 2 से गुणा होगी, नीचे 3 से गुणा होगी। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो यहाँ कितने गैप है? 9 का, यहाँ कितने गैप है? 6 का। 9 और 6 को इक्वल कर लेते हैं। 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 18, इक्वल कर लेते हैं। 9 को 18 बनाने के लिए ऊपर तो गुणा करेंगे 2 से, ऊपर बच्चों 2 से गुणा करेंगे 9 को 18 बनाने के लिए, या 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। मुझे गैप को बराबर करना होता है। 9 और 6 का एलसीएम 18, 18 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 58 रेशियो 40, 58 रेशियो 40। बच्चों यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51 रेशियो 33। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट नहीं। अब देखो दोनों संख्याओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली संख्या 58 से 51 होगी, 7 यूनिट घटी। दूसरी संख्या भी 40 से 33 हुई, 7 यूनिट घटी। दोनों में गैप सेम आ गया। यहाँ भी 7 का गैप है, यहाँ भी 7 का गैप है, इसको भी 7 घटाएगा, इसको भी 7 यूनिट घटाएगा, जबकि दोनों संख्याओं में से हर एक को कितना घटा है? 420। तो 7 यूनिट की वैल्यू बच्चों 420 है, कितने गुना? 60 गुना, 60 टाइम्स है। पूछा संख्याओं के बीच का डिफरेंस, तो संख्या है 58 और 40 ओरिजिनली, उनका डिफरेंस कितना? 58 और 40 का 18, तो 18 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 18 की वैल्यू भी 60 गुना। जब आपसे डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस निकालो, ऐसा नहीं कि पहले बड़ी संख्या निकालो फिर छोटी फिर घटाओ। डिफरेंस पूछा है, डायरेक्ट 58 और 40 का डिफरेंस निकालेंगे 18, 18 की वैल्यू 60 गुना, 18 चिक्का 108 1080, तो दोनों संख्याओं का अंतर 1080 होगा। बी ऑप्शन आंसर है, समझ पाए? आप बोलोगे सर हम आपकी बात को ऐसे समझे जैसे कोई ना समझा। सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं क्या? अब आप ऐसा सवाल कर लोगे तो देखो मैंने आपको पहले एग्जांपल देके कांसेप्ट समझाया, बेसिक कांसेप्ट, और उससे आगे का, फिर मैंने आपको उस पे 2 सवाल करवा दिए। अगर इसके बावजूद भी कोई बालक नहीं सीख पाता है तो उस बालक में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इलाज करवाए वो अपना। ठीक है भाई, अगला टाइप आपके सामने आएगा, करेंगे। बिल्कुल होगा हिमांशु। देखो अगला टाइप,
ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा बच्चों। द एंट्री टिकट ऑफ ए फन पार्क वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9। एक पार्क में जो एंट्री का टिकट है वो 7:9 के रेशियो बढ़ गया। मतलब एक टिकट जो है एक पार्क में घुसने का, अगर पहले 7 रुपए का टिकट था तो अब 9 रुपए का टिकट हो गया। ड्यू टू विच फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो, तेरे रेशियो क्या है? फुटफॉल का मतलब होता है पार्क में आने वाले लोग, लोग किस आएंगे? फुट से पैरों से आएंगे। तो जितने फुटफॉल होगा, जितने पैर पार्क में घुसेंगे, उतने ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं पार्क को देखने। जब आपने टिकट का प्राइस बढ़ाया तो जाहिर सी बात है लोग कम आएंगे। यानी कि पहले अगर पार्क में देखने 13 लोग आते थे पार्क में घूमने, तो अब 11 लोग ही आ रहे हैं। मतलब न्यू डेली कलेक्शन, नया डेली कलेक्शन क्या होगा? इफ द डेली कलेक्शन बिफोर द प्राइस हाइक वाज 2,27,500, यदि वृद्धि से पहले जो डेली कलेक्शन था 2,27,500 रुपए था। आप सुनो, देखा कलेक्शन कैसे होता है। पहले पार्क का टिकट 7 रुपए का था और 13 लोग पार्क को देखने आते थे, तो पहले कलेक्शन कितना हो रहा था? अगर मैं दोनों की सीधी सीधी गुणा करूंगा तो डेली कलेक्शन का रेशियो आ जाएगा। पहले 7 रुपए का टिकट था, 13 लोग देखने आते थे, 13 7 91, तो पहले एक दिन में 91 रुपए का कलेक्शन हो रहा था। आप बोलोगे जी सर, केवल दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी है। बाद में टिकट का प्राइस बढ़ा के आपने 9 रुपए कर दिया, लेकिन अब पार्क को देखने 11 लोग ही आ रहे हैं, तो अब कलेक्शन कितने का होगा? 9 गुणा 11 99 रुपए का हो गया। तो यानी कि मेरे दोस्तों आपका एक कलेक्शन का रेशियो आ गया कि पहले अगर आप एक दिन में 91 रुपए कमाते थे तो अब 99 रुपए कमाओगे। बोला है प्राइस बढ़ने से पहले जो डेली कलेक्शन था, शुरुआत में जो डेली कलेक्शन था 2,27,500 रुपए है, तो आपसे 99 की वैल्यू पूछी है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 91 दूनी 198 चला जाएगा, बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 91 दूनी 192, सॉरी, तो 27 8 35 355 बचेगा, 227 2 कम 2 9, सॉरी 182 बचेगा। तो 250 बार जाएगा मेरे प्यारे। कितनी बार जाएगा? 250 बार जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 99 की वैल्यू भी 250 गुना होगी। तो 99 की 250 में गुणा कैसे करते हैं? 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1, 100 की 250 गुणा करेंगे 2.5 लाख, 2.5 लाख से मेरे दोस्तों 250 कम करेंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 247। कुछ गड़बड़ है क्या? तो डबल जीरो आएगा ना, तभी तो डबल जीरो आएगा। ठीक भैया, तो 2500 में से 99 कम कर 2500 की 100 में गुणा करेंगे 2.5 लाख, और उसमें से 25 कम कर देंगे तो 247,500। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ पाए? ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है, लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं करना। ऐसे करोगे तो पागल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं करना। आपको बस ये सोचना है कि आफ्टर पूछा क्या है कि बढ़ने की वृद्धि होने के बाद डेली कलेक्शन क्या, नया डेली कलेक्शन क्या है। भाई अब टिकट 9 रुपए का है, 11 लोग देखने आते हैं, तो आंसर जो भी आएगा वो 9 गुणा 11, आंसर जो भी आएगा 99 का मल्टीपल होगा। आंसर 9 से कटने वाला होना चाहिए, ऑप्शन 9 से नहीं कटता। ये ऑप्शन 5 3 8 4 12, ये ऑप्शन भी 9 से नहीं कटता। 5 4 9, ये ऑप्शन भी 9 से नहीं कटता। ये अकेला ऑप्शन है जो 9 से कटता है। आंसर 9 से कटने वाला भी होना चाहिए था और 11 से कटने वाला भी होना चाहिए था। इसलिए मेरे प्यारे भाई जो है आंसर केवल बी ऑप्शन होगा पेपर में। ऐसे आप करोगे। एक और सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने रखता हूं, 80 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करिएगा। The railway fares of air conditioned sleeper and ordinary sleeper class are in the ratio 4:1। भाई एसी क्लास और नॉर्मल क्लास का जो किराया है 4:1 के रेशियो में है। The number of passenger travel by AC and ordinary sleeper class are in the ratio। और जो दोनों क्लास में सफर कर रहे हैं जो लोग, जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं एसी में और ऑर्डिनरी में, वो 3:25 के रेशियो में है। अगर टोटल कलेक्शन 74,000 रुपए का है तो आपसे पूछा है एसी क्लास के पैसेंजर्स ने कितना किराया दिया है ना, कितना किराया एसी स्लीपर के यात्रियों ने दिया। देखो, एक रेलवे में एक एसी में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, एक नॉर्मल लोग हैं, ऑर्डिनरी क्लास के लोग हैं। एसी और ऑर्डिनरी क्लास का जो किराया 4:1 के रेशियो में, जबकि एसी और ऑर्डिनरी में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं यात्रियों की संख्या वो 3:25 के रेशियो में। देखो, एसी का किराया 4 रुपए है, 3 लोग एसी में जाते हैं, तो कितना कलेक्शन होगा? 4 3 12। अगर मैं नॉर्मल कंपार्टमेंट की बात करूं तो नॉर्मल कंपार्टमेंट का किराया 1 रुपए है, लेकिन 25 लोग ट्रैवल करते हैं तो कितना कलेक्शन होगा? 1 गुणा 25 25। तो एसी और ऑर्डिनरी क्लास से मेरे दोस्तों इतना आपका कलेक्शन आएगा। टोटल कलेक्शन क्या हुआ? 37। टोटल कलेक्शन हुआ 37 यूनिट का, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल कलेक्शन है कितना? 74,000 रुपीस। तो 37 की वैल्यू 74,000 रुपए सवाल में दी है, कितने गुना? 2,000 गुना। तो आपसे पूछा एसी क्लास का मेरे प्यारे भाई, एसी क्लास ने कितना पे किया? 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू भी 2,000 गुना होगी, 24,000 रुपए। तो एसी क्लास से 24,000 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों आपका कलेक्शन हुआ। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चले, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप अब आपके सामने आएगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं। सवाल नंबर 81 बनाओ। अब मेरे दोस्तों यहां से मैं आपको 25-30 सवाल करवाऊंगा। रेशियो की अलग अलग लैंग्वेज के सवाल हैं। सभी सवालों में कुछ नहीं, केवल आपको पैसे बांटने हैं। पैसे बांटने का है, रेशियो की लैंग्वेज को पकड़ो, रेशियो को मर्ज करो, और जो भी एग्जामिनर कहता है उतने पैसे आप बांट दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर हम करने के लिए तैयार है, पेपर में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। शुरू करेंगे मेरे प्यारे सवालों को। A sum is distributed between A, B and C in the ratio 9 ratio 6 ratio 11। A, B, C के बीच पैसा 9 6 11 के रेशियो में बांटा जाता है। यदि A अपने हिस्से से 500 रुपए C को देता है तो A, B और C के हिस्सों का अनुपात 4 रेशियो 3 रेशियो 6 हो जाता है। B और C के आरंभिक हिस्सों का डिफरेंस बताओ। B और C के हिस्सों का डिफरेंस क्या है इनिशियली आपको बताना है। जवाब दीजिए, कौन करेगा? करो। B और C के हिस्सों का सम बताना है, सॉरी करिएगा। भाई एक पैसे A, B, C के बीच इस रेशियो बांटे जाते हैं तो B और C के हिस्सों का सम आएगा 6 और 11 17। 17 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये वाला ऑप्शन 17 का मल्टीपल है। यही सवाल का आंसर हो जाएगा और आप केवल इतना ही ये सवाल पेपर में करोगे अगर ये आता। अगर आप मेरे दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? सुनो, आपके पास कुछ पैसे थे, इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं लग रहा। जो भी मैंने आपको रेशियो की बेसिक बातें बताई हैं वही सारी बेसिक बातें लगेंगी, बस एक लेवल आगे बढ़ जाएगा, पैसे आपको बांटने होंगे। कुछ धनराशि को एबीसी के बीच बांटा गया 9 6 11 के रेशियो में। कुछ धनराशि को एबीसी के बीच बांटा गया 9 6 11 के रेशियो में। बोला यह है कि जब ए अपने हिस्से से 500 रुपए निकालकर सी को देता है तो एबीसी का रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 6 हो जाता है। ऐसा सवाल में बोला गया है कि जब ए अपने पॉकेट से 500 रुपए निकालता है, ए अपने पॉकेट से 500 रुपए निकालकर सी को दे देता है, सी के 500 बढ़ जाएंगे तो एबीसी का रेशियो बदलकर 4 3 6 हो जाता है। पूछा बी और सी के हिस्सों का सम क्या है। आपको लॉजिक नहीं सोचना था कि भाई ए ने 500 का नोट निकाल के सी को दे दिया, बी के साथ तो कुछ नहीं किया। भाई जितना पैसा बी के पास शुरू में था आज भी बी के पास उतना ही पैसा होना चाहिए, बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो आपको ऐसे सवालों में ये देख रहा है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई ए ने 500 का नोट पकड़ा के सी को दे दिया, बी के साथ तो कुछ नहीं किया ना, जितना पैसा पहला बी के पास था आज भी उतना ही होना चाहिए। बी के पास था 6, अब 3 गलत बात है, दोनों को सेम बनाना होगा। यहाँ 6 है तो इसको भी 6 बना लेते हैं। तो इस रेशियो को 6 बनाने के लिए, बी का मान 6 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी होगी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर 2 चौक 8, 2 3 6, 2 6 12। रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरे रेशियो को हमने 2 से गुणा कर दी। आप बोलोगे जी सर अब मजा आया, यानी कि प्यारे बच्चे आप देखेंगे तो ए का
मान 9 था, ए का मान 9 से घट के 8 हो गया, यानी कि ए को 1 यूनिट की कमी हुई, ए का वैल्यू 1 यूनिट कम हुआ। बी का मान, सी का मान 11 से 12 हो गया, सी का 1 यूनिट बढ़ा। भाई ए का मान 1 यूनिट कम हो गया, सी का मान 11 से 12 1 यूनिट बढ़ गया। जाहिर सी बात है भाई, ए का मान कितना कम हुआ, 500, इन्हें कितने रुपए निकाले, 500 रुपए निकाल के सी को दिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 500 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 500 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अगर 1 यूनिट का मतलब 500 रुपए आ गया, ए का मान 9 से 8 हो गया, 1 यूनिट कम हुआ, ए की वैल्यू कितनी होगी, 500। बी का मान कांस्टेंट होना चाहिए, हमने कांस्टेंट कर दिया। पूछा बी और सी के इनिशियल हिस्सों का सम, तो बी और सी के इनिशियल हिस्से 6 और 11 17, 17 यूनिट, 17 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 17 गुणा 500 यानी कि 8500 रुपए, 8500 रुपीज इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए, डी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं उत्कर्ष, मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आई है। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये बताओ करो। 8500 आएगा भैया, 7500 नहीं। जल्दी से सवाल को आप करेंगे सभी लोग, 82 नंबर फटाफट करिए। आया 150। देखो ये आसान है बेटा, इसमें डाटा का खेल है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 सेक्शन ऑफ ए क्लास इन स्कूल आर 5:7:8 बोला है। एक स्कूल में क्लास के 3 सेक्शन, उसमें स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 5 7 8 है। If 20, 25 and 40 more students are admitted in 3 sections respectively, the new ratio become 9 12 16। अब पहली क्लास में 20, दूसरी में 25, तीसरी में 40 स्टूडेंट आते हैं, तब तीनों ही क्लास में जो स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 9 12 16 हो जाता है। तो आपसे पूछा नए प्रवेशों के बाद छात्रों की संख्या, तो नए एडमिशन के बाद स्टूडेंट की संख्या आपसे पूछा, यानी कि इनका सम, तो 9 12 21 प्लस 16 37 आ गया। तो आंसर जो भी आएगा नए एडमिशन के बाद 37 का मल्टीपल, इनमें कोई भी ऑप्शन 37 से नहीं कटता सिवाय 185 का, ये आंसर हो जाएगा। और आप पेपर में ऐसे करेंगे और आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे, इनिशियल वैल्यू नहीं पूछी, फाइनल वैल्यू पूछे, नए प्रवेशों के बाद छात्रों की संख्या। सॉल्व कैसे करना है आप ये बताओ। मैं पहले उसमें मेरे दोस्तों 5 थे, 5 से 9 कितना बढ़ा 4 यूनिट। दूसरे में कितने बढ़े, 7 थे, 7 से 12 हो गए, कितना बढ़ा 5 यूनिट। दूसरे तीसरी क्लास में 8 थे, 8 से स्टूडेंट 16 हो गए, कितना बढ़ा 16 यूनिट। 8 से 16 हो गए मेरे दोस्तों, कितना बढ़ा मेरे प्यारे भाई, 8 से 16 16 यूनिट। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5 से 9 4, दूसरे में 7 से 12 हो गया 5, और तीसरे में 8 से 16, 40 नहीं होगा मेरे दोस्तों, 80 होगा, 80 बेटा 80 कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है ना। 5 से 9 मेरे दोस्तों 4 बढ़ा, दूसरे में 7 से 12 5 बढ़ा, उसमें 8 से 16 मेरे दोस्तों, सॉरी क्या कर रहे हैं, 8 से 16 हो गए तो 8 यूनिट बढ़ा, ठीक है, 80 नहीं 40 ही है, 8 बढ़ा। तो आप देख नहीं पा रहे मेरे दोस्तों कि 4 की वैल्यू 16 20 दिया 5 गुना, 5 की वैल्यू 25 से 5 गुना, 8 की वैल्यू 40 से 5 गुना, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई ना। कंपेयर करेंगे तो सीएस 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 37 यूनिट की वैल्यू 5 गुना होगी 185। तो आसान सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चलेंगे, कोई रिपीट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 83, ये करो बच्चों। एक्स रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एबी का रेशियो 6 7 है, बीसी का रेशियो 3 2 है। यदि ए और सी का डिफरेंस 540 रुपए है, तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले सवालों में से है, ये बेसिक सवाल होते हैं बच्चों पैसे बांटने वाले। भाई एबीसी नाम के 3 बंदे हैं, एक्स रुपए को बांटा जाता है एबीसी के बीच इस प्रकार कि ए और बी का रेशियो 6 7 है। एबी का रेशियो 6 7 है बच्चों, बी और सी का रेशियो बच्चों कितना है, बी और सी का रेशियो 3 रेशियो 2 है। तो आप मुझे बताओ एबीसी का रेशियो कितना आएगा स्टूडेंट्स, एबीसी का रेशियो कितना आएगा, जवाब दीजिए। तो आपको 6 3 18 रेशियो 7 3 21 रेशियो 7 2 14, 21 रेशियो 7 2 14, तो एबीसी का जो रेशियो आएगा 18 रेशियो 21 रेशियो 14 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बोला है मेरे प्यारे बच्चों एक्स का मान, यानी कि टोटल सम पूछा है, एक्स रुपए को बांटेगा ना एबीसी के बीच में, टोटल कितना आएगा 8 1 9 9 4 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 53 यूनिट। यानी कि एक्स की वैल्यू आपसे पूछे 53 यूनिट का मान आपसे पूछा 53 का। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया। आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं समझाने का हमारे पास, ठीक है। और भी बालक है जिनको जल्दी पढ़ना, 2 महीने बाद पेपर रखा है, घटिया सवाल में 10 मिनट खराब नहीं कर सकते। ए और सी का डिफरेंस 540 है, ए की वैल्यू 18 है, सी की वैल्यू 14 है, तो ए और सी का डिफरेंस कितना है 18 और 14 का डिफरेंस है 4 यूनिट। सवाल में 4 यूनिट की वैल्यू 540 रुपए दी है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करती रहिए। रेशियो को मर्ज करना आपको सिखाया ना, कैसे रेशियो को मर्ज करना है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 540 रुपए, कितने गुना 135 गुना, 520 होता है 130 बार जाता है, 540 है 135 बार जाएगा, तो 53 यूनिट की वैल्यू 135 गुना होगी, 53 गुना 135 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि एंड में आंसर जो भी आए 3 पंजे 15, एंड में 5 आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। 135 में बच्चों मेरे प्यारे भाई 135, देखो आंसर 2 ऑप्शन आप फंस गए। देखो बेटा ये जो है ना, ये नंबर 25 से कटने वाला है। अगर किसी संख्या के एंड में 25 आ रहा है, यानी कि वो नंबर 25 से कटता है, तो यहाँ तो कहीं 25 नहीं आ रहा। 135 में तो केवल 5 आता है, 5 गुना 27, 25 से तो नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता 25 से कटने वाला, केवल 5 से कटने वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये उत्तर आ जाएगा। बच्चों केवल प्री का ही नहीं, मेंस में भी ये सवाल पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 84, ये बनाइएगा बच्चों, करो।
₹86,700 को बांटा जाता है एबीसी के बीच इस प्रकार से दैट फॉर एवरी रुपी दैट ए गेट्स बी गेट 90 पैसा एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट, यहां पे देखिए, एंड फॉर एवरी रुपी मेरे प्यारे भाई, एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट सी गेट 110 पैसा। बी शेयर विल बी का शेयर क्या होगा? देखो सवाल बच्चों ये भी वही है बट इसकी लैंग्वेज को बड़ी अच्छी तरीके से बोला गया है। तीन बंदे हैं एबीसी, उनके बीच 86,700 को बांटा गया इस प्रकार से, 86,700 को एबीसी के बीच बांटा जाता है इस प्रकार से कि ए को मिलने वाले 1 रुपए के लिए बी को 90 पैसे मिलते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई? मतलब क्या है? 1 रुपए मतलब होता है 100 पैसे, यानी कि अगर हम ए को 100 पैसे देते हैं तो बी को 90 पैसे देने पड़ेंगे। ए के पास अगर 100 पैसे जाएंगे तो बी के पास 90 पैसे जाएंगे, यानी कि रेशियो कितना होगा? ए और बी के बीच में पैसा बांटा जाता है 10:9 के रेशियो में। उसके बाद एंड फॉर एवरी रुपी दैट बी गेट सी गेट 110 पैसा, यानी कि अगर हम बी को 1 रुपया देते हैं, बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं। इसका मतलब कि अगर हम बी को 1 रुपया या फिर 100 पैसे, अगर हम बी को 100 पैसे देते हैं तो सी को 110 पैसे देते हैं मेरे प्यारे भाई। यानी बी और सी का जो रेशियो होगा बच्चों वो 10:11 होगा, बी और सी का रेशियो। ये लॉजिक है इस बात का। ये बात सीधा भी कहा जा सकता था लेकिन उसने बड़ा घुमा के चालाकी से कहा है कि बी को भी अगर हम 1 रुपया देंगे तो सी को 110 पैसे देंगे। तो 100 और 10 का 110 का रेशियो 10:11। तो अब यहां से कंबाइन कर लेते तीनों को। एबीसी के बीच पैसा किस रेशियो में बांटा जाएगा? सीधी सीधी गुणा। भाई 10 की 10 में गुणा करेंगे 100 रेशियो, भाई 9 की 10 में गुणा करेंगे 90 रेशियो, 9 की 11 में गुणा करेंगे 99। तो एबीसी के बीच जो पैसा बांटा गया वो इस रेशियो में बांटा गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा जो भी आएगा मेरे प्यारे भाई 9 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बट टोटल कितना पैसा बांटा गया? 86,700 रुपए। टोटल 86,700 रुपए। बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 90 यूनिट। बी का शेयर है 90 यूनिट आउट ऑफ टोटल। भाई पैसे बांटने का तरीका क्या? नीचे देखो, नीचे हम लिखते हैं टोटल, ऊपर हमको जिसका निकालना होता है। टोटल क्या है? 100, 90 और 99। टोटल कितना आएगा? 9 9 9 18 10 28, टोटल है 289। टोटल 289 में से सी का शेयर कितना है? 90। ये हो जाएगा डायरेक्ट 289 से 3 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों 300, तो 300 गुणा 90 यानी कि 27,000 रुपए। तो बी का जो शेयर होगा बच्चों वो 27,000 रुपीज होगा। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। अब तो मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल तैयार है। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने 85 बनाएगा। करो इस सवाल को, आप ही मुझे करके बता दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, करना। जिस बच्चे ने रेशियो की पहली क्लास नहीं करी है बेसिक, वो करो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। रेशियो बनाने में प्रॉब्लम है, इसका मतलब विशाल आपने पहली क्लास ही नहीं पढ़ी है। ए बी सी के बीच 31,866 रुपए को बांटा गया है कि ए बी का रेशियो 9:8 है। सवाल में आपको क्या दिया? सवाल में आपको ए बी का रेशियो 9:8 दिया है। सवाल में आपको ए और सी का रेशियो 4:5 दिया है। आपसे पूछा बी का हिस्सा, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए बी सी का रेशियो निकालना होगा। ये पिछले सवाल की तरह नहीं है या ए बी का रेशियो दिया, ए सी का रेशियो दिया, दोनों रेशियो को मर्ज करना है। तो आप ये देखा करो दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ दोनों में ए कॉमन है, जबकि यहाँ ए का मान 9 है, यहाँ 4 है, तो गलत बात है ना। तो 9 और 4 को सेम करना होगा ना। 9 और 4 को सेम करने के लिए 36 36 एलसीएम 36। तो यहाँ पूरे रेशियो में मेरे दोस्तों 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पूरे रेशियो में आप 9 से गुणा करेंगे। तो ए का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? 9 चौक 36। ए का मान 36 है तो बी का मान कितना आ जाएगा? 8 चौक 32। ये आगे आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ए का मान 36 है 9 चौक 36 तो सी का मान कितना आ जाएगा? 5 9 45, सी की वैल्यू आ गई 45। तो ये एबीसी का रेशियो आ गया। तो आपको रेशियो को मर्ज करना पहली क्लास में यही तो सिखाया, पढ़ के क्यों नहीं आते घर से? आपसे बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा नहीं निकाल सकते? टोटल कितना पैसा बांटा गया? 31,866। आप बोलोगे हाँ जी सर। बी का शेयर पूछा, बी का शेयर मतलब 32 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 6 2 8 5 13 का 3 हासिल 1 3 4 3 7 4 11 113। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो एंड में जीरो तो नहीं आने वाला, हम केवल इकाई का अंक मैच करेंगे। ऊपर है 6 दूनी 12, नीचे है 3, तो 3 में किससे गुणा करेंगे 12 बने एंड में? तो आप कहोगे 4 से, तो यूनिट 4 होना चाहिए। ये आंसर है 9024। यार इतने बेसिक सवालों में अगर आप खुद से नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा हुआ तुमको इतना पढ़ाने का? ये बताइएगा जल्दी से, करिएगा बोलो। अब ये जो सवाल थे 3 लोगों के थे, अगर 3 की वजह इस तरीके से 4 लोग आ जाए तो कैसे करेंगे कि 12,000 रुपए को एबीसीडी के बीच बांटा गया, 12,000 रुपए को एबीसीडी के बीच। तो आपके पास 12,000 रुपए है बच्चों, उनको ए बी सी और डी के बीच बांटा गया है। बोला ए बी का रेशियो 8:9 है। ए बी का रेशियो कितना बच्चों? 8:9 है। बी और सी का रेशियो कितना बच्चों? 2:3 है। बी और सी का रेशियो 2:3 है। सी और डी का रेशियो कितना बच्चों? सी और डी का रेशियो 9:13 है। सी और डी का रेशियो जो 9:13 है। तो आपसे पूछा बी और डी का डिफरेंस ज्ञात करें। बी और डी को जो शेयर है उसका डिफरेंस आपको बताना है। करो मेरे प्यारे भाई, कैसे करेंगे सवाल को बना दीजिए, करो। ए और बी का रेशियो 8:9 है, बी और सी का रेशियो 2:3 है, सी और डी का रेशियो 9:13 है। आपसे पूछा बी और डी का डिफरेंस। डिफरेंस बेसिक बी और डी का पूछा, लेकिन आपको सारे का ए बी सी और डी का रेशियो निकालना पड़ेगा। बताइएगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया नहीं बच्चों? मैंने आपको खूब बेहतर तरीके से सिखाया है। देखो
इस तरह के रेशियो को कंबाइन करने का बेसिक मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको थोड़ा और शॉर्ट में बताना चाहता हूं। देखो यहाँ बी का मान है 9, यहाँ बी का मान है 2 बच्चों, ये गलत बात है। 9 और 2 को सेम करते हैं तो ऊपर तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी बच्चों, ऊपर तो 2 से गुणा करनी होगी, नीचे गुणा करनी होगी मेरे दोस्तों 9 से, जिससे कि सेम हो जाए, बी का मान सेम हो जाए। बी की वैल्यू सेम कर लेते हैं, यहाँ भी 18, लेकिन आपको समझनी होगी कि जब मैंने गुणा कर दी तो बी का मान तो 18 हो गया, लेकिन सी का मान हो गया 27। सी का मान कितना हो गया? सी का मान मुझे सी को बराबर करना है ना, जब 9 की मैं अंदर करूंगा 9 के 27, सी का मान 27 हो गया, लेकिन यहाँ तो सी का मान 9 है, तो यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इससे जो है आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी बच्चों। तो ए का मान अगर 16 है तो बी का मान 18 है, 9 दूनी 18। अगर बी का मान 18 है, 9 दूनी 18, तो सी का मान हो गया 9 के 27, 27। मैंने यहाँ भी सी को 27 बना दिया, सी का मान 9 यहाँ पे 27 बना लेंगे 3 से गुणा। अगर सी का मान 27 है तो डी का मान है 13 39, 13 39। देखो जल्दी निकाल लिया मैंने ना एबीसीडी का रेशियो, ये एबीसीडी का रेशियो आ गया। तो जुगाड़बाजी भी आपको मेरे दोस्तों आनी चाहिए। क्लियर? आपसे पूछा बीओडी का डिफरेंस, तो बीओडी का डिफरेंस कितना है बच्चों? 21 यूनिट। 39 और 18 का डिफरेंस कितना है? 21। तो आपको 21 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 21 से मेरे दोस्तों ये ऑप्शन नहीं कटता 21 से, ये ऑप्शन नहीं कटता 21 से, 21 से कम 21, ये ऑप्शन नहीं कटता 21 से, ये ऑप्शन अकेला 21 से कटता, ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। खत्म। सॉल्व अगर करना है कि टोटल कितना पैसा बांटा गया बच्चों, टोटल बांटा गया 12,000 रुपए। बीओडी का डिफरेंस कितना? बीओडी का डिफरेंस है 21 यूनिट, 21 यूनिट बीओडी का डिफरेंस है, जो आपको निकालना है उसको ऊपर रखना है, नीचे टोटल। टोटल आप करेंगे मेरे दोस्तों 18 27 45, 45 प्लस 16 61, 61 में जब हम 39 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो 100, टोटल 100 आ रहा है क्या? क्लियर? टोटल 100 आएगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 120 गुणा 21 कितना आएगा? 2400 प्लस 120 2520 रुपए। तो बीओडी का जो डिफरेंस है 2520 रुपए, ये आंसर है सवाल का। खत्म। जस्ट वर्क ऑन नीतीश, ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटिव सवाल लगाओ। तीस सर हाउ टू बूस्ट आवर माइंड कैलकुलेशन बताइए, बिकॉज़ आई एम गुड नॉट गुड इन मैथ। आई फील वेरी असेम्ड व्हेन समवन आस्क्स मी रैंडमली द सम ऑफ एनी नंबर्स, प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। नीतीश आप जितने ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे है ना, आप कितने सवाल लगाते हो दिन में 2 3 4 5 दिन में 50 60 सवाल प्रैक्टिस करोगे, खुद से कैलकुलेशन करोगे तो आपकी स्पीड बूस्ट होगी। दूसरा कि गूगल पे ना बहुत सारी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है कैलकुलेशन वाली, आप उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उनमें कैलकुलेशन के क्विज आते हैं, गुणा का, जोड़ने का, घटाने का, डिवाइड का, दशमलव का। आप उन क्विज़ को आधे घंटे उस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस उनको सॉल्व करो, तो धीरे धीरे वो बूस्ट होने लगेंगी। और कैलकुलेशन को हमेशा एक साथ नहीं करना, टुकड़ों में करना होता है, मैं आपको सिखाता तो हूं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और सवाल लेंगे मेरे प्यारे भी, ये सवाल तो 86 था, आपके सामने 87 नंबर। एक प्रश्न और लेते हैं, मस्त मेरे दोस्तों एक प्रश्न है, देखते हैं कितने बालक इसको कर पाते हैं। जी बनाइएगा, करो। ये भी मेंस का पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस में आपको ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बताइएगा। सब लोग कट भी कर सकते थे ना, क्या कट कर सकते थे अमन? क्या कट कर सकते थे? यहाँ किससे कट करोगे इसको? कटे ही नहीं होगा किसी से। यस श्रुति, देखो एक और सवाल लेंगे 4 लोगों का ही। A certain sum is divided between A, B, C and D such that the ratio of A, B is 1:3, B and C is 2:5 and C and D is 2:3. The difference between A and C is 35, so thus the share of D करना बच्चों। यहाँ पर भी मेरे दोस्त ऐसे बोला गया कि 4 लड़के हैं A, B, C और D। ठीक है भाई, A, B, C, D के बीच कुछ पैसा इस प्रकार से बांटा जाता है कि A और B का रेशियो 1:3 है। A और B का रेशियो कितना बच्चों? 1:3। B और C के शेयर का रेशियो 2:5, B और C के शेयर का रेशियो 2:5 है, और C और D के शेयर का रेशियो 2:3। सी और डी के शेयर का रेशियो बच्चों 2:3 है। आप बोलोगे जी सर, तो आपसे पूछा है ए और डी का डिफरेंस 3510 है, तो डी का हिस्सा बताओ। डी का हिसाब बताओ मेरे प्यारे भाई। ए और सी का डिफरेंस अगर 3510 रुपए है तो डी का हिसाब को बताना है। करो बच्चों, ये सवाल आपके सामने है, कैसे करेंगे? तो पहले आप रेशियो को कंबाइन करके मुझे बताइएगा, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में शॉर्ट से किया वैसे भी कंबाइन कर सकते हो। अदरवाइज इसका बेसिक भी मैंने आपको समझाया है कि भाई पहले मुझे ए का मान निकालना है। यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसके आगे क्या 2? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 2 आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके आगे क्या 2? तो यहाँ मेरे दोस्तों 2 आएगा। सीधी गुणा करो, 2 दूनी 4 एकम 4, रेशियो यहाँ पे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2 दूनी 4 12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही रेशियो मेरे दोस्तों। अब मुझे सी का निकालना, सी का मान कैसे आएगा? आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या है? 3 है ना, ये 3 है ना, तो आगे मेरे दोस्तों 3 3 आएगा। आप बोलोगे जी सर भाई यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ये 5 है ना, तो इसके आगे 5 आएगा। बस सीधी सीधी गुणा, 3 पंजे 15 दूनी 30 रेशियो, 3 पंजे 15 3 45, ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों एबीसीडी का। ये मैंने आपको बेसिक लेक्चर में समझाया है और तुम सब लोगों ने हाँ भी बोली थी, लेकिन अब तक भूल गए। क्या करूं फिर मैं, जब आप रिवीजन ही नहीं करते? तो ऐसे रेशियो को कंबाइन किया जाता है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। आपसे डी का हिस्सा पूछा, डी का हिस्सा मतलब 45। आंसर जो भी आएगा 45 मतलब 9 से भी कटेगा 5 से भी। तो मेरे दोस्तों सारे ऑप्शन 9 से भी कट रहे हैं और 5 से भी कट रहे हैं, तो ऑप्शन से तो होगा नहीं। ए और सी का डिफरेंस कितना है? ए का मान है 4, सी का मान है 30, तो ए और सी का डिफरेंस है 26। 26 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है? 3510 रुपए रखी है। बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर जी जरा कैलकुलेट कर लो, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 13 135 गुना, 135 टाइम्स 135 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा डी का हिस्सा, तो डी का हिस्सा है बच्चों 45 यूनिट, तो 45 यूनिट की वैल्यू 135 गुना होगी, तो 45 यूनिट की वैल्यू आएगी 45 गुना 135 रुपए। आप बोलोगे जी सर। तो आंसर जो भी आए उसके एंड में 5 बच्चे 25 आएगा, एंड में मेरे दोस्तों 5 आना चाहिए, वो एक ही आंसर है। ए बात समाप्त, खत्म। ठीक है भाई, ये मैंने आपको ना इतना ही समझाने के लिए लिखा, ये सब लिखना नहीं पड़ता, दिमाग में आप सीधा कर लेते हैं। ये पहले आपने रेशियो कंबाइन किया, फिर आगे सॉल्व हो गया सवाल। आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 88। ये बताइए देखो कितने बालक कर पाते हैं इस बात को, बनाओ। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाए,
संख्याओं का रेशियो है, यदि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान देखो। देखो हर एक वैरायटी का मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपकी स्पीड बूस्ट हो। जब इस टाइप का रेशियो तो मैंने आपको समझाया कि ऐसा रेशियो, तो आप इसको पहले सिंपलीफाई करके लिखो। 4 8 12 का एलसीएम 24। रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 6 24 6 18, 8 24 3 5 15, रेशियो 12 दूनी 24 2 7 14। ये एक्चुअल रेशियो है। पहले तीनों संख्याओं का रेशियो निकालो। सबसे बड़ी संख्या 18, 18 का मल्टीपल आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस रखा है, सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है, इनका डिफरेंस है 4। 4 की वैल्यू सवाल में 48 है, यानी कि 12 गुना। तो सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है 18 यूनिट। तो 18 यूनिट की वैल्यू 12 गुना होगी मेरे दोस्तों, 18 गुना 12 जो कि 216 होता है। ये सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप है मेरे दोस्तों। जब आप प्रीवियस के सवाल लगाओगे, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं कि तुम खुद से भी कुछ करोगे, तो आप इस तरीके के सैकड़ों सवाल ढूंढ सकते हैं वहां पर। अब जैसे ये वाला सवाल मेरे प्यारे भी आपके सामने आया, जरा इसके बारे में आप मुझे बताओ, करो। जहां आपका परसेंटेज और रेशियो इस तरीके से मिक्स कर दिया गया है, तो कैसे करेंगे? बोला ए बी का 150% है, बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है, तो इसका मान ज्ञात करें। अब देखो तीन संख्या प्यारे बच्चे, ए बी और सी। बोला ए बी का 150%, 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/2। ए बी का 150% यानी कि बी का मान अगर 2 है, तो ए का मान मेरे प्यारे में 3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बी सी का 40%, 40% मतलब 2/5, बी सी का 40%, 40% मतलब 2/5। सी का मान अगर 5 है बच्चों, अगर सी का मान 5 है तो बी का मान 2 है, तो डायरेक्ट कंबाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी का रेशियो आ गया। तो सबसे पहले आपको रेशियो बनाना पड़ा। उसके बाद लेकिन आपसे पूछा, तो ये है, यहाँ पे रखेंगे बी की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, सी की जगह 5 रखोगे, 5 3 15, ए की जगह 3 रखेंगे, 3 4 12। तो ये आया मेरे दोस्तों यहाँ पर 7 यूनिट आया। 7 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है बी। बात समाप्त, आगे करने की जरूरत ही नहीं। 7 का मल्टीपल आएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? कि सवाल में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया है। ए प्लस बी प्लस सी है कितना? 3 और 2 5 और 5 10। ए प्लस बी प्लस सी का मान है 10, 3 2 5 5 10। 10 यूनिट की वैल्यू सवाल में 20 से दुगुना, तो 7 यूनिट की वैल्यू भी दुगुना आएगी, 14। ये उत्तर आ गया। आगे चलते हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई आप सवालों को करेंगे, टाइम बचेगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है 90। 90 नंबर सवाल काफी फेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। करो बच्चों, बनाओ। बोलिए भाई साहब। बोले 70,200 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी और सी के सम का 4/5 मिलता है और बी को ए प्लस सी के सम का 2/11 मिलता है। सी का हिस्सा बताओ। देखो मेरे प्यारे, मैंने आपको पहले भी समझाया है। 70,200 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार से बांटा गया कि ए को, मेरे दोस्तों, ए को बी प्लस सी के योग का 4/5 मिलता है। ए को बी और सी के योग का 4/5 मिलता है, यानी कि ए से बी प्लस सी का जो रेशियो आएगा वो 4/5 होगा। ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये बात आपको डायरेक्ट समझनी चाहिए। ए को बी प्लस सी का 4/5 मिलता है, यानी कि बी प्लस सी को अगर 5 रुपए मिलता है तो ए को 4 रुपए मिलता है। ये डायरेक्ट रेशियो है, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो ए से बी प्लस सी का जो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों 4/5 आएगा, पहली लाइन है। दूसरी लाइन, बी को ए प्लस सी का 2/11 राशि मिलती है, यानी कि मेरे प्यारे भाई बी को जो है वो ए प्लस सी की 2/11 राशि मिलती है, यानी कि अगर ए प्लस सी को 11 रुपए मिलता है, ए प्लस सी को 11, तो बी को 2 मिलता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? बी को ए प्लस सी का 2/11 मिलता है, अगर ए प्लस सी को 11 मिला तो बी को 2। आपसे पूछा सी का हिस्सा बताइएगा, तो आपको नहीं लग रहा कि भाई ये दो अलग अलग रेशियो है? ये दो अलग अलग रेशियो है मेरे प्यारे भाई, मुझे इनको कंबाइन करना है। नहीं निकिता बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया है कि भाई इन दो रेशियो को अगर कंबाइन करना है, बेसिक क्लास में मैंने आपको समझाया था। इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन है? ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों रेशियो में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। यहां से ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना? ए प्लस बी प्लस सी 4 5 9। यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना? यहां से ए प्लस बी प्लस सी 13। तो 9 और 13 का एलसीएम क्या होता है? 117। 13 निम्न 117, तो ए प्लस बी प्लस सी को 117 बना लेते हैं मेरे प्यारे, 117। यहाँ पे सम 9 है, 117 बनाने के लिए 13 से गुणा, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 13 है, तो यहाँ 9 से गुणा 9 दूनी 18 और 11 गुणा 18 मेरे प्यारे भाई 9 दूनी 18 और 99, 18 और 99, तो मैंने 117 बना लिया भाई। यहाँ पे सम 9 आ रहा था, यहाँ पे 13। सम को सेम बनाने के लिए रिवर्स करना, ऊपर 13 से गुणा हो जाएगी, नीचे 9 से गुणा हो जाएगी। अगर आपको सम को इक्वल बनाना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ऊपर 13 से गुणा कर दी, नीचे से गुणा कर दी। ए प्लस बी प्लस सी मेरे दोस्त 117 यूनिट है। आपसे पूछा सी का हिस्सा बताओ बच्चों। अगर ए प्लस बी प्लस सी 117 है, ए का हिस्सा 52 है, बी का हिस्सा 18 है, तो सी का कितना होगा भाई? ए का वैल्यू 52 है, बी का 18 है, तो 52 प्लस 18 हो गया मेरे दोस्तों 70, 70। तो सी का हिस्सा कितना आएगा? 117 में से 70 घटाओगे 47, तो सी का हिस्सा आएगा बच्चों 47 यूनिट। सी का हिस्सा 47 आएगा भाई। अगर टोटल 117 है देविंदर, जिसमें से ए का 52 है, बी का 18 है, तो सी का नहीं निकाल सकते? 52 प्लस 18 70, 117 में से 70 घटाएंगे, सी का हिस्सा आ गया 47। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई टोटल कितना पैसा बांटा गया एबीसी के बीच में? 70,200 रुपए। तो 117 यूनिट की वैल्यू 70,200 रुपए, बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 600 गुना, 600 टाइम्स। तो सी का हिस्सा 47 यूनिट, 47 यूनिट की वैल्यू भी 600 गुना होगी मेरे दोस्तों, यानी 24,000 और 4200, यानी कि 28,200 रुपए। तो सी का जो शेयर होगा वो 28,200 रुपए आएगा। ए ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। कर लोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे, आप बिल्कुल जो है टेंशन ना लीजिए। 91 सवाल ऐसा ही है, उसको खुद से ट्राई करेगा, 91 को भी और 92 को भी। 92 चलो मैं 91 92 खुद से ट्राई करेगा, मैं आपको बताऊंगा 93 नंबर सवाल बनाएगा। 91 और 92 ऐसे ही है आसान, उनको खुद से सॉल्व करिएगा, आप कर लोगे। 93 नंबर सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखते हैं कौन करेगा सवाल को। प्रीवियस का पूछा हुआ सवाल है, मेजबान 19 का जवाब दीजिएगा। करो।
6840। क्या आप लोगों ने सवाल खुद से किया है? देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखो, एक आदमी किसी निश्चित राशि को अपने तीन बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में डिवाइड करता है। एक आदमी के पास कुछ पैसा है, उस पैसे को अपने तीन बेटों के बीच डिवाइड करता है 3 4 5 के रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसने इस राशि को 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के रेशियो में डिवाइड किया होता, 3 4 5 के रेशियो में ना बांट के अगर तीनों बेटों के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा जाता, तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, उसे 1188 रुपए अधिक मिलते। तो सबसे कम हिस्सा किसको मिला था? पहले वाले बेटे को। पहले वाले बेटे को सबसे कम हिस्सा मिला था, तो पहले वाले बेटे को 1188 रुपए ज्यादा मिल जाते। आपसे पूछा वह राशि क्या है? देखो, एक आदमी के तीन बेटे हैं, उनके बीच पैसा बांटता है 3 4 5 के रेशियो में। अगर पैसा इस रेशियो में ना बांटकर इस रेशियो में बांटता, तो 3 4 5 कैल्सियम कितना है मेरे दोस्तों? 60। तो पैसा किस रेशियो में बांटता? तो आप कहोगे सर 20:15:12 के रेशियो में बढ़ता। तो उस बेटे को जिसे सबसे पहले कम शेयर मिला था, सबसे कम शेयर किसको मिला था? फर्स्ट बेटे को। 3 4 5 में सबसे कम 3 है, उसे 1188 रुपए ज्यादा मिलते। आपसे पूछा राशि क्या है? सुनो, एक आदमी के पास पैसा तो फिक्स है, रुपए तो फिक्स है एक आदमी के पास, उसको कैसे भी बांट लो, लेकिन टोटल अमाउंट तो सेम होना चाहिए। भाई एक आदमी की प्रॉपर्टी फिक्स है, तीन बेटों के बीच बांटनी है, बांट तो आप कैसे भी सकते हो, लेकिन टोटल प्रॉपर्टी तो सेम होना चाहिए। टोटल प्रॉपर्टी मेरे दोस्तों बांटी थी 3 4 5 के रेशियो में। अगर 20:15:12 के रेशियो में बांटता, तो पहले बेटे को 1188 रुपए ज्यादा मिल जाते। तो टोटल तो सेम होना चाहिए ना भाई। यहाँ टोटल प्रॉपर्टी हो रही है 3 4 7 5 12 की। आप बोलोगे जी सर, जब टोटल प्रॉपर्टी हो रही है 20:15:35 20:15:35 और 12:47 की, ये गलत बात है ना भैया। टोटल प्रॉपर्टी 12 की है या 47 की, तो गलत बात है। तो मुझे यहाँ पे सेम बनाना है, 12 और 47 को सेम बनाना है। तो 12 गुणा 47 टोटल में मान लेता हूं मेरे दोस्तों, टोटल प्रॉपर्टी है 12 और 47 कैल्शियम, 12 गुणा 47 की टोटल राशि इतनी है भाई। 12 और 47 को अगर सेम बनाना है, सम को सेम बनाना है, तो रिवर्स मल्टीप्लाई होगी भाई। ऊपर 47 से गुणा होगी बच्चों, नीचे 12 से गुणा होगी। तो अगर आप ध्यान देखेंगे दोनों बराबर हो गया। ये कितना हो गया? टोटल 12 गुणा 47 हो गया। आप देखोगे ये भी 47 गुणा 12 हो गया, दोनों को बराबर बना दिया। ये भी 12 गुणा 47 हो गया, ये भी 47 गुणा 12 हो गया। तो टोटल धनराशि को आपको सेम बनाना है। आप बोलोगे जी समझ गया। तो आप मुझे बताओ कि सबसे पहले फर्स्ट बेटे को कितना मिला था? तो 47 दिया। 47 दिया कितना होता है मेरे दोस्तों? इसको मिला था 3 गुणा 47। 3 गुणा 47 कितना होता है? 120 और 21 141। पहले बेटे को पहले 141 यूनिट मिला था, अब कितना मिला है? अब मिला है 20 12। पहले 141 यूनिट मिला था, अब कितना मिला है बच्चों? 240 यूनिट। तो पहले बेटे को कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 99 यूनिट एक्स्ट्रा मिल गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये तो बड़ा सवाल में कि जिस बेटे को सबसे पहले कम हिस्सा मिला था, सबसे कम हिस्सा किसको मिला था? पहले बेटे को। कितना मिला था सबसे पहले? 141। अब कितना मिला उसको? 240। कितना एक्स्ट्रा मिला? 99। सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा मिला? 1188। तो 99 यूनिट की वैल्यू जो 1188 रुपए बच्चों। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 99 बन जा, ये बचेगा आपका 19 12 बार जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा राशि ज्ञात करें, तो राशि भी मेरे दोस्तों 12 गुणा 47 यूनिट है। 12 गुणा 47 यूनिट की वैल्यू 12 गुणा 47 गुणा 12 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 12 आएगी ना, 12 रुपए। ये सवाल का आंसर है। यानी कि एंड में जो भी आएगा वो 2 7 14 4 दूनी 8, एंड में 8 आएगा, ये आंसर नहीं है। दूसरी बात की आंसर जो भी होगा मेरे प्यारे भाई, 12 में 3 आता है, यहाँ 12 में 3 आता है, यानी कि 3 3 9। आंसर 9 से कटने वाला होगा। ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है वो संख्या 9 से कटेगी। तो ये एक ही ऑप्शन बचा 20 6 7 6 8। बात समाप्त। खत्म। बोलो भाई साहब, मजा आया? सर आपने सेम क्यों किया 47 और 12? भैया एक आदमी के तीन बेटे, तीनों बेटों के बीच पैसा बांटना है। पैसा बांटा तीनों बेटों के बीच 3 4 5 के रेशियो में। अगर वो ध्यान से पढ़ो, यदि उसने इस राशि को 3 4 5 के रेशियो में ना बांटकर 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा होता, तो उसके उस बेटे को जिसे सबसे पहले कम हिस्सा मिला था उसे 1188 रुपए अधिक मिलते। इस राशि यानी कि राशि सेम है भाई। एक आदमी के पास पैसा सेम है, उसको कैसे भी बांटा जा सकता है। तो यहाँ था 3 4 7 5 12, यहाँ हो रहा है 47। तो भाई पैसा तो बराबर होना चाहिए। जितना पैसा पहले बांटा गया है अब भी उतना ही बांटा गया है, तरीका बदल गया। तो इसलिए 12 और 47 को सेम बनाना पड़ा, जो कि 12 गुणा 47 होता है। तो ऊपर 47 से गुणा, नीचे 12 से गुणा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99 नहीं समझ में आया। पहले बेटे को कितना पैसा मिला था? 47 गुणा 3 141 रुपए। अब उस बेटे को कितना मिला? 12 गुणा 20 240 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 240 में से 41 घटाएंगे, 99 यूनिट एक्स्ट्रा मिला। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा बच्चों, यहां पर 94 नंबर बच्चों। करो इस सवाल का क्या आंसर है, देखते कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। The tax on the salary of C is 1/4 of the salary and saving are 1/3 of salary. The ratio of expenditure to saving. बहुत बेसिक सवाल है। बंदा सी है, सी की सैलरी पर जो टैक्स है वो सैलरी का 1/4 है, और जो सेविंग है वो सैलरी का 1/3 है। तो आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बताओ। देखो यहाँ 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। तो मैंने सी की सैलरी को 12 मान लिया। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। मैंने मान लिया कि सी की सैलरी जो है वो 12 है। तो 12 का 1/4 कितना होता है? 3। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। तो टैक्स है 3 रुपए। सेविंग क्या है? सैलरी का 1/3 है। 12 का 1/3 कितना होता है? 4। सेविंग है 4। तो बाकी क्या है? खर्चा। अगर 12 में से 3 और 4 7 घटा दो तो खर्चा कितना है? 5 है खर्चा। आप बोलोगे जी सर बचत कितनी है? बचत मेरे दोस्तों 4 है। तो 5:4 रेशियो आगे सवाल में सी ऑप्शन करेक्ट है। काफी बेसिक सवाल है जिसको सभी बालक समझ पाएंगे। जब भी ऐसा सवाल है जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ठीक है भाई एमएल से मान लेंगे। 12 गुणा 47 नहीं समझा बेटा, यहाँ टोटल 12 हो रहा है, टोटल 47 हो रहा है। तो 12 और 47 को सेम बनाना, तो एलसीएम आएगा 12 गुणा 47। ठीक है भाई, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, बाकी दोस्तों हम कल करेंगे।